अब मेरी बात ध्यान से सुनना, गौर से। क्या बताया महापुरुषों ने कि एक बार कोई व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से, बड़ी परमात्मा के ध्यान में रहता और दिन रात सत्संग में उसका बड़ा भाव था। एक अकीदा, एक आस, एक विश्वास। जब हमारा एक आस, एक विश्वास, एक अकीदा हो तो परमात्मा हमारी अरदास जरूर सुनता है। तो कहते हैं कि किसी ने ऐसे ही मजाक कर दिया कि आप इतनी शक्ति, इतनी भक्ति, 24 घंटे, 8 पहर उस परमात्मा के ध्यान में रहते हो, आपको पता है कि कल भगवान आएंगे आपसे मिलने के लिए, और आप तैयारी करना भगवान से, भाई कैसे भगवान का आदर सत्कार करना है, स्वयं परमात्मा आएंगे। अब उसने तो यूं ही एक मजाक कराया था उसके साथ, और उसके तो मन में इस बात का दृढ़ संकल्प हो गया कि खुद परमात्मा मेरे घर आएंगे मिलने के लिए। अब उसको तो चैन नहीं पड़ा इस बात में, एक दरस की आस लग गई और मन ही मन सोचने लगा कि भाई परमात्मा कब आए। तो रात भर भी जागता रहा और सुबह सुबह उसने ख्याल आया मन में कि खुद अगर भगवान मेरे घर आएंगे तो क्यों ना भगवान का सत्कार करूं मैं, और सत्कार से करने के साथ साथ मैं भगवान को अपने घर में भोजन कराऊंगा अगर स्वयं परमात्मा आते हैं तो कहते हैं कि उसने इत्फाक से ऐसा हिसाब बनाया कि वो घर में अकेला ही था और उसने तो हमेशा पकी पकाई रोटियां खाई, उसने कभी रोटियां बनाई नहीं थी। और उस दिन उसने चूल्हे पर रोटियां बनाई, चूल्हे पर रोटियां बना करके पूरा पूरा पसीने में शरीर भीग गया और रोटियां बनाई और भगवान के ध्यान में रोटियां बना रहा। और ये बात भी है, ये हमारे सभी माताएं बहनों ने इस बात का ध्यान करना चाहिए कि जब भी हम घर में भोजन बनावें तो उस वक्त भी परमात्मा का ध्यान करके भोजन बनाना चाहिए। और जब हम भोजन करें तब भी भोजन का भी अपना नियम होता है। तो सत्संगी प्रेमियों माताएं बहनों बताते हैं क्या हुआ, उसने श्रद्धा से और जो है भाव से वो रोटियां बनाई और उसने मन ही मन सोचने लगा कि रोटियों के ऊपर मैंने तो मक्खन या घी नहीं लगाया, भगवान आएंगे तो उनको मैं बिना चौपड़ी रोटी, बिना मक्खन लगी हुई अगर भगवान को दूंगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगे। भगवान तो परमात्मा है लेकिन मैं उसको बिना मक्खन की रोटी, बिना घी की रोटी खिलाऊंगा तो बुरा लगेगा। तो उसने 4-5 रोटियां पकाई और खुद भूखा था और परमात्मा के लिए भोजन बनाया और वो अंदर घी लेने के लिए चला गया। पहले हमारे घरों में पुरानी टाइम की बातें हैं, मटकियों में घी होता था, तो हमारे यहाँ गिलड़ी भी बोल देते थे, कहीं बारा भी बोल देते थे, अलग अलग भाषा। तो उसमें वो गिलड़ी में घी था, वो गिलड़ी लेने के लिए, घी लेने के लिए अंदर गया तो भाई परमात्मा की रजा। तब ये कुत्ता आ गया घर में और वो कुत्तन देखी 4 रोटी रखी है। अब कुत्तन तो देखो भोजन तो भूख तो सबको लगती है, उसने वो रोटी उठाई और चल पड़ा और उधर से उसका घी लेकर निकलना हो गया। तो उसने ध्यान करा कि ओ कुत्ता तो सारी रोटी उठा कर चाल पड़ा। तो उसका तभी मन में दिमाग आया, परमात्मा का ध्यान आया कि भाई भगवान कदे भेष बदल के आया हो, भगवान के लिए तो भोजन बन रहा था, अरे कुत्ता उठा के चल पड़ा, क्योंकि सभी जीवों को उस परमात्मा ने ही तो बनाया है। तो घी की गिलड़ी हाथ में लिए और कुत्ते के पीछे पीछे हो लिया, और कुत्ते के पीछे पीछे हो लिया और गांव के लोग देख रहे हैं और उसने आवाज मारी कि ठहर जाओ परमात्मा, मैं जानता हूं आप ही भगवान हो और बिना चौपड़े में खान कौन दूं, सूखी रोटी मत खा, घी मक्खन लगवा फिर खाइए। तो कुत्ता भागता भागता गांव से बाहर निकल गया और एक बाहर गांव से बाहर एक पीपल का पेड़ था, उसने देख लिया कुत्ते ने भी भाई बंदा पीछे लग रहा है, खाना नहीं दे, और वो रोटियां पीपल के नीचे डाल दी और दूर से जाकर यूं पूछ हिलाने लग गया। और उसने भी श्रद्धा से भाव से वो 4 रोटियां उठाई और मक्खन लगाया और कहा कि हे परमात्मा आप स्वान रूप में क्यों आए, मुझे अपने असली रूप में आओ और आकर के भोजन करो। तो कहते हैं कुत्ते को आगे बुलाया उसने और एक एक रोटी कुत्ते को खिला दी, वो मक्खन लगा हुआ है और कुत्ते ने वो खिला दी। तो उसने सच्चे मन से परमात्मा से प्रार्थना करी, हाथ जोड़ के, परमात्मा आप सर्व शक्तिमान हो, सर्व समर्थ हो, हे परमात्मा आप स्वान रूप में नहीं
मुझे आप अपने निज स्वरूप में दर्शन दीजिए। तो कहते हैं कि परमात्मा ने उसकी अरदास सुनी, क्योंकि उसकी अरदास सच्ची थी, समझ में आई। और परमात्मा ने उसकी अरदास सुनी और उसको दर्शन दिए, और दर्शन दे करके उसको कृतार्थ किया। तो कहने का भाव है कि हम सभी जीवों ने, हमारे अंदर गुरु वही शिक्षा देते हैं कि जो भी जीव परमात्मा का नाम जपे है और जो भी जीव नामधारी है, उसके अंदर सबसे पहला गुण होना चाहिए कि समदृष्टि। हमारी दृष्टि के अंदर कभी भी कोई भी छुआछात, छोटा बड़ा, गोरा काला, ये भेद हमारे अंदर नहीं होने चाहिए नामधारी जीव के अंदर। अगर नामधारी जीव के अंदर भेद करेगा, फर्क करेगा, तो वो परमात्मा को प्रिय नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हम सबको बनाया है। तो इसीलिए कभी भी इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो कहते हैं कि जो जीव, दूसरा ये बताया है कि सभी को समान भाव देख करके उस परमपिता परमात्मा, यानी कि वो परमात्मा तभी कृपा करता है जब दया